क्या ईश्वर को खोजा जा सकता है, या ईश्वर वही है जो हर खोज से परे है? सृष्टि की शुरुआत के समय एक प्रश्न उठा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपने अपने कार्यों पर गर्व करने लगे। ब्रह्मा सोचने लगे कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु मानने लगे कि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए सबसे महान हूँ। धीरे धीरे ये गर्व अहंकार में बदलने लगा। तभी उनके सामने अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश से पृथ्वी तक फैला हुआ, तेज प्रकाश से भरा हुआ एक विशाल अग्निस्तंभ। न उसका कोई आरंभ दिखाई दे रहा था, न कोई अंत। दोनों देवता उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानना चाहिए। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस स्तंभ का आधार खोजने के लिए नीचे की ओर चले। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और उसके शिखर को देखने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले। बहुत समय बीत गया। विष्णु जितना नीचे गए, स्तंभ उतना ही आगे बढ़ता गया, लेकिन उसका अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जितना ऊपर गए, उन्हें भी उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं दी। थक कर दोनों लौट आए। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया और कहा कि वे उसका अंत नहीं खोज पाए, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया और कहा कि उन्होंने उसका शिखर देख लिया है। उसी क्षण उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें गहराई थी। शिव ने कहा कि जो अनंत है उसे पाया नहीं जा सकता, और जो सत्य है उसे छुपाया नहीं जा सकता। ब्रह्मा के असत्य से शिव अप्रसन्न हुए और विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न। इसके बाद वही अग्निस्तंभ शांत हुआ और एक सरल स्थिर रूप में प्रकट हुआ, शिवलिंग के रूप में। ये रूप बताता है कि शिव किसी एक आकार में नहीं बंधे हैं। वे न आरंभ है न अंत, वे हर सीमा से परे हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और सत्य उसे मुक्त करता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह शिव को नहीं समझ सकता, लेकिन जो विनम्र होकर सत्य को स्वीकार करता है वही अनंत के सामने झुकना सीखता है।